हर एक तस्वीर जो यहाँ दर्शाई गई है उसकी अपनी एक कहानी है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ शान कह सकते हैं। तो ये जैसे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं और ये जो जीप है और इसको जो चला रहे हैं वो है एयर कमोडोर मेहर सिंह और वो हमारे बहुत दिग्गज पायलट हैं जिन्हें हम प्यार से बाबा मेहर सिंह के नाम से जानते हैं। तो बाबा मेहर सिंह ने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लद्दाख में लैंड कराया था, लेह लद्दाख के टेरेन में। वो अपना जहाज़ लेके गए, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के रास्ते से गए, लैंड किया और ये जो लद्दाखी औरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन लोगों की मदद की, इनको रिलीफ सप्लाईज पहुँचाया है। ये गन्स ने पहले ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਮੈਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗन्स गन्स हैं, ये एक्चुअल गन्स हैं, ये रेप्लिका नहीं है। ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी, 1965 में इंडियन एयरफोर्स में ये आई है। ये गन्स से हम फायर कर सकते हैं। ये गन्स फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लोड होती हैं, MiG-21 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी लोड होती हैं और ये एक पर मिनट 3000 से 4000 राउंड्स फायर कर सकते हैं। 1965 का हलवारा करके एक जगह है, यहाँ से 2.5-3 घंटे दूर है, लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के जहाज़ ने हमला किया था। किस तरीके से आप देखिए, वो जो 2 जहाज़ दुम दबा के भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं और उनका डट के जो मुकाबला कर रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के फाइटर हैं। सिर्फ 45 मिनट के प्लानिंग के अंदर हमारे जहाज़ जो थे MiG-21 एयरक्राफ्ट ने जाके बांग्लादेश के गवर्नमेंट हाउस के ऊपर हमला किया था। और जो इतनी बड़ी इंसल्ट हुई उनकी कि देखो 2 भारत के जो है जहाज़ आके हमारे ऊपर हमला करके चले गए, तो उस समय जो उनके गवर्नर थे और उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ तुरंत इस्तीफा दे दिया था। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। एक चीज़ जो यहाँ लगी होगी बहुत सहेज के लाई है और हर वो चीज़ जो यहाँ रखी गई है वो उस अफसर की, उसके परिवार की, उसकी शौर्य गाथा की कहानी कहता है। जो मिसाइल जब ये ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड मार्क 2 से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड है। फिर इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो दिखेगा आपको ये है सेंसर फ्यूज्ड वेपन CBU-105। ये बैटल जोन में बहुत ज़्यादा एनिमी एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हेल्प करती है। वे महिलाएं जिन्होंने भारतीय वायुसेना को गौरवान्वित किया है उनकी कुछ तस्वीरें हमने लगाई हैं। जैसे जो 3 लेडीज़ आप देख सकती हैं, ये 3 लेडी ऑफिसर्स जो हैं ये पहली फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिलाएं हैं, पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिलाएं, पहली CO जो बनी स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे जो भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेली हुई। वो इंडियन एयरफोर्स की सारी यूनिफॉर्म्स हैं। तो पहले हम खाकी वर्दी पहना करते थे, खाकी वर्दी से लेके आज जो मॉडर्न कॉम्बैट है हमारी उस तक का जो सफ़र है वो इन यूनिफॉर्म्स के द्वारा दर्शाया गया है। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਨਵੇਕਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ IT ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਸਟਿਮੂਲੇਟਰਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ
ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਕੁਆਡਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ बहुत बहुत स्वागत ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू। हेलो ग्लोबल पंजाब टीवी, थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर में। ਮੈਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? सबसे पहले जो आपके राइट साइड में दीवार है, ये इंडियन एयरफोर्स की गैलेंट्री वॉल है। यहाँ पे उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने भारतीय वायु सेना को गौरवान्वित किया है। हमारे पास में फ़ौज में बहुत सारे अवार्ड होते हैं, जैसे परमवीर चक्र मिलता है जिन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया होता है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। और इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों हैं जो इकलौते परमवीर चक्र विजेता हैं, तो उनका नाम हमने सबसे पहले यहाँ रखा है। फिर अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, इस तरीके से शौर्य चक्र, हमारे जितने भी अवार्ड्स होते हैं और जिन जिन ऑफिसर्स ने, एयरमैन ने, एनसी ने ये काम करके हमें गर्व महसूस कराया है, उन सब के नाम आप इस दीवार पे देखेंगे। और जब कोई आएगा यहाँ पे तो मैं मानती हूँ कि इनकी शौर्य गाथा देख के और सुन के हमारे गाइड से उनके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे। और आपके लेफ्ट साइड जो है ये है इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री, भारतीय वायु सेना का इतिहास, कि कैसे हमने अपने आप को शुरू किया अंग्रेज़ों के टाइम पे एक छोटी सी फ़ौज से होने से। हमारे पायलट, हमारे पास में तब इतनी सुविधा नहीं थी कि हम अपने पायलट्स को यहाँ पे ट्रेन कर सके, तो वो रॉयल कॉलेज क्रैनबल में जाके पढ़ते थे, फिर वहाँ से ट्रेन होके आने लगे। फिर हमने अपना यहाँ पे स्टार्ट किया, हमारे पायलट्स यहाँ पे पढ़ने लगे, ट्रेन होने लगे, हमारा कॉलेजेस बने यहाँ पे। तो ये सारी तस्वीरें उस टाइम की है और आपको दिखाई देगा जब हमारी खाकी वर्दी हुआ करती थी, तब से लेके आज हम नीली वर्दी के सैनिक हैं। तो ये पूरा सफ़र जो हमने भारतीय वायुसेना के इतिहास का तय किया है वो हमने इस दीवार पे कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया है। मैम एक बात होती है, जब भी हम एयरफोर्स की बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे से एयरफोर्स को जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते, इसीलिए हमने ये हेरिटेज सेंटर बनाया है। मैम इनिशियली क्या क्या, अगर आपने इसकी पूरी टीम में इसमें आपने काम किया है, इनिशियली कौन कौन सी दिक्कतें या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा इस प्रॉपरली इसे बिल्ड करने में? इसे बनाने के लिए पूरी रिसर्च करनी पड़ी थी। ऑल्दो ये हमारा इतिहास है और हमें पता है, लेकिन पुराने पन्नों को खंगालना और वहाँ से निकालना सब कुछ, सारा डेटा निकालना, एक एक चीज़ें जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लगाई गई हैं, सिम्युलेटर्स लगाए गए हैं, पुराने जहाज़ के इंजन लगाए गए हैं, हमारे पुराने जहाज़ लगाए गए हैं, तो उन सबको यहाँ लेके आना, लगाना, रोज़ छोटे छोटे टाइप करना, ये मैट भी कौन से रंग का होना है ये सेलेक्ट करने से लेके कौन सा सिम्युलेटर यहाँ लगना है, ये सारी तैयारी करने में जाहिर है बहुत लोगों की मेहनत लगी है। मैम क्योंकि ये जी चित्रकारी है ये कोई सौखी नहीं, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੂਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿन ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸੌਖੀ नहीं, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिल्कुल। और आप देखो हर एक तस्वीर जो यहाँ दर्शाई गई है उसकी अपनी एक कहानी है। जैसे ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं और ये जो जीप है और इसको जो चला रहे हैं वो है एयर कोमोडोर मेहर सिंह, और वो हमारे बहुत दिग्गज पायलट हैं जिन्हें हम प्यार से बाबा मेहर सिंह के नाम से जानते हैं। तो बाबा मेहर सिंह ने एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को लद्दाख में लैंड कराया था, लेह लद्दाख के टेरेन में, बेसिकली लेह के टेरेन में। और वहाँ पे आज की तरह जीपीएस तो नहीं था कि जीपीएस लगाए और पहुँच गए, वो अपना जहाज़ लेके गए, ऊबड़ पहाड़ियों के रास्ते से गए, लैंड किया। और ये जो लद्दाखी औरत की तस्वीर आप देख रहे हैं, इन लोगों की मदद की, इनको रिलीफ सप्लाईज पहुँचाया। एक टाइम पे जब पूरे एरिया को घेर लिया गया था तो हमारी जो फ़ौज थी उनको वहाँ लैंड करवाया इन्होंने। तो ये इस तरीके से जो हर एक तस्वीर आप यहाँ देखते हैं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो भारतीय वायुसेना को पहले कलर्स प्रदान कर रहे हैं अपने, तो हर तस्वीर अपने आप में एक बहुत शौर्य गाथा दर्शाती है। जैसे ये देखिए आप, इस तस्वीर से रिलीफ सप्लाईज मिल रहे हैं लोगों को जी। तो इस तरीके से हमने एक एक चीज़ यहाँ सहेज सहेज के लगाई है। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਰੀਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ भी ਦਿੱਤੀ हुई है। मैम एक ही इंसिडेंट है, किस चीज़ ਨੂੰ दर्शा रहा है? तो ये जैसे इन्होंने बताया कि जो ब्रीफ है वो इंग्लिश में भी दिया गया है और हिंदी में भी दिया गया है ताकि जो कोई आए उन्हें इनकन्वीनियंस ना हो। तो ये पुंछ ऑपरेशंस की तस्वीर है जो 1947 और 48 में हुए थे बैटल ऑफ कश्मीर में। तो जब 1947 की सर्दियाँ थी और ये जो एरिया
था, इसको बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था। और तब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बाबा मेहर सिंह ने अपना ये जो विमान आप देख सकते हैं डकोटा, इसे लैंड किया, यहाँ पे सैनिक आए, आम लोगों की सहायता करी। तो ये बस उसी एक ऑपरेशन जो है इंडियन एयरफोर्स का, उसको दर्शाते हैं। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी आप देखेंगे, ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हुए हैं उन्हीं सबको दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उनको लैंड करने का दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट एयरक्राफ्ट है जिसने लेह में रिलीफ सप्लाईज दिए थे। इस तरीके से जितने भी भारतीय वायुसेना का ऑपरेशंस रहे हैं उनको दर्शाने वाले ये सारे म्यूरल्स हैं। ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ शान कह सकते हैं। तो ये बाबा मेहर सिंह का है, जिन्हें महावीर चक्र और DSO मिला था। बाबा मेहर सिंह एयर कमोडोर मेहर सिंह है, इन्हें हम प्यार से बाबा मेहर सिंह कहते हैं। और ये कमीशन हुए थे 1 अप्रैल 1936 में, और इन्होंने ब्रावो फ्लाइट नंबर 1 स्क्वाड्रन को कमांड किया था। और बहुत सारे भारतीय वायुसेना के ऐसे ऑपरेशंस थे जिनमें उन्होंने भाग लिया था। ऐसी ऐसी जगहें जो दूर दराज थी, वहाँ जाके उन्होंने अपना जहाज़ लैंड कराया। और बाबा मेहर सिंह की जब हमने उन्हें खोया तो वो एक जहाज़ उड़ा रहे थे और वही चीज़ कर रहे थे जो उन्हें दिल में सबसे ज़्यादा पसंद थी। एंड दैट इज़ हाउ वी लॉस्ट बाबा मेहर सिंह। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ 1971 ਦੀ ਵॉर है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ। 11 दिसंबर 1971 को एयरफोर्स ने पहले ईस्ट पाकिस्तान में टंगेल करके एक एरिया है जहाँ पे हमने ड्रॉप किए थे अपने, हमारे यहाँ पे अराउंड 50 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे अलग अलग टाइप के, AN-12, C-119, फिर C-47 डकोटा। तो उन सारे एयरक्राफ्ट ने जो एयर ड्रॉप किया था टंगेल के ऊपर, ये उसको दर्शाता है। इसी तरीके से आपके राइट साइड में 1965 का हलवारा करके एक जगह है, यहाँ से 2.5-3 घंटे दूर है और लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे जो है पाकिस्तान के जहाज़ ने हमला किया था और हमारे उनके थे F-86 सेबर और हमारे जो जहाज़ थे वो हंटर जहाज़ थे नंबर 27 स्कॉन के। तो किस तरीके से आप देखिए, वो जो 2 जहाज़ दुम दबा के भागते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं और उनका डट के जो मुकाबला कर रहे हैं वो भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਮੇजेस हैगी? वो मॉडर्न ऑपरेशंस देखिए, वैसे तो एयरफोर्स का हर ऑपरेशन बड़ा है बिकॉज हर ऑपरेशन करने में उतनी मेहनत और जज्बा लगता है। बट अभी जो लेटेस्ट हैं कुछ उनके आगे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। ये है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों, जो बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए थे और इन्होंने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया था। ये ORP ड्यूटी होती है एक, वो कर रहे थे और पाकिस्तान के जहाज़ आ गए और इन्होंने बिना किसी चीज़ की परवाह किए अपना जहाज़ लेके उड़े और उनके पाकिस्तानी जहाज़ों को मार गिराया। 6 एनिमी एयरक्राफ्ट थे और ये निर्मलजीत सिंह सिखों बहुत कम उम्र में, जो हमारी एयरफोर्स की सबसे छोटी रैंक होती है फ्लाइंग ऑफिसर, उसी रैंक में ये शहीद हो गए थे और इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये उनके नाम है। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿਹੜਾ इंसिडेंट है? ये बहुत, जैसे आपने बोला इम्पॉर्टेंट, तो ये वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। 1971 के वॉर में ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये गवर्नमेंट हाउस है ढाका का, बांग्लादेश ढाका के गवर्नमेंट हाउस है। और उस समय सिर्फ 45 मिनट की प्लानिंग, अभी तो हम कहीं बाज़ार शॉपिंग भी करने जाते हैं तो 2 दिन प्लान करके जाते हैं, तो सिर्फ 45 मिनट के प्लानिंग के अंदर हमारे जहाज़ जो थे MiG-21 एयरक्राफ्ट ने जाके बांग्लादेश के गवर्नमेंट हाउस के ऊपर हमला किया था। और उस समय उस गवर्नमेंट हाउस में मीटिंग चल रही थी और जो इतनी बड़ी इंसल्ट हुई उनकी कि देखो 2 भारत के जो है जहाज़ आके हमारे ऊपर हमला करके चले गए, तो उस समय जो उनके गवर्नर थे और उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया था। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਮ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? एक एक चीज़ जो यहाँ लगी होगी बहुत सहेज के लाई है और हर वो चीज़ जो यहाँ रखी गई है वो उस अफसर की, उसके परिवार की, उसकी शौर्य गाथा की कहानी कहता है। तो बॉर्डर मूवी तो आप सबने देखी है। बॉर्डर मूवी में जैकी श्रॉफ ने जिनका किरदार निभाया था वो हैं एयर मार्शल मोहिंदर सिंह बावा। तो इनका किरदार जैकी श्रॉफ ने उस पिक्चर में दिखाया था और ये ओवरऑल फ्लाइंग ओवरऑल कहते हैं इसको, ये फ्लाइंग ओवरऑल उनका है।
ये जो आप कोट जो आप देख रहे हैं, ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का है, जो मैंने आपको अभी बताया था, तो ये उनका कोट है। लाइकवाइज ये एयर कोमोडोर मंगट हैं, जिन्हें महावीर चक्र मिला था। और वो जहाज़ आप देख रहे हैं, और वो जहाज़ का जो फिन पीछे से पूरा टूटा हुआ है, बैटल डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को उन्होंने लैंड कराया था बड़ी मुश्किल से। तो ये उस जहाज़ की तस्वीर है, और ये उनका हेलमेट है, जो हेलमेट हम फ्लाइंग करते हुए पहनते हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है एयरक्राफ्ट के अंदर, तो वो जो मास्क, पुराना मास्क है, वो मास्क पहन के उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलती थी। आज तो बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, लेकिन उस टाइम पे तो सब कुछ नहीं था। ये जो हैं कुछ तस्वीरें हैं एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह की। एयर वाइस मार्शल हरजिंदर सिंह जो है, उन्हें टेक्निकल विज़र्ड कहा जाता था एयरफोर्स का। वो कुछ ना कुछ करके कुछ बनाते रहते थे। उन्होंने बहुत छोटी सी एयरमैन की रैंक से ज्वाइन किया था और एयर वाइस मार्शल तक की रैंक पे वो गए थे। ये साइकिल आप देख रहे हैं, साइकिल है और ऊपर मोटरसाइकिल का इंजन लगाया हुआ है। तो इस तरीके से वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। तो आपके लेफ़्ट साइड में जो जहाज़ है, इस जहाज़ को कानपुर 1 कहते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा अपनी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत है, लेकिन सन 1958 में भी भारत आत्मनिर्भर तब भी था। तो ये जहाज़ उन्होंने तब बनाया था। ऐसे 2 जहाज़ हैं, कानपुर 1 और कानपुर 2। इनकी कानपुर 1, कानपुर 2 की खासियत क्या थी? कानपुर 1, कानपुर 2 की खासियत ये थी कि ये जहाज़ पूरी तरह भारत में बना था। उस टाइम पे 1958 में जब हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं थी, तब इंडिया में एक एयरक्राफ्ट बनाना, और वो एयरक्राफ्ट भी फ्लाइंग वर्दी एयरक्राफ्ट, ऐसे भी नहीं कि बना के रखा है, फ्लाइंग वर्दी एयरक्राफ्ट है ये। इसकी 26 फीट लेंथ है, इसका 37 फीट विंग स्पैन है। आपको मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगी। इस मटेरियल के साथ एयरक्राफ्ट बनाना, उसको उड़ाना। तो ये 2 जहाज़ हैं हमारे पास में, कानपुर 1, कानपुर 2। ये जहाज़ हमने पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया हुआ था। पहले तो उनके एरोनॉटिकल स्टूडेंट्स के काम आता था, और अब जो हमारे दर्शक जो यहाँ आएंगे हेरिटेज सेंटर में, ये उनके लिए। आप जो पीछे इसका मटेरियल देख रहे हैं, हम जो पैच वर्क है वो आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे जो पूरा मटेरियल दिख रहा है वो एक्चुअल है जिससे जहाज़ बना था। और अब वो मटेरियल हमें मिल ही नहीं रहा है। हम चाहते थे कि इसे थोड़ा सा रीवैम्प करें, बट अब वो मटेरियल ही दुर्लभ हो गया है बाज़ार में मिलना। बस हमने जैसे तैसे इसको टेप से कवर करके यहाँ रखा हुआ है। तो ये जो चीज़ें जो यहाँ लगी हुई हैं, they stand a testimony to the sacrifice and to the hard work, labor that was put in by our men that time. ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ, ਇਸ इंसिडेंट बारे कोई जानकारी दो। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसे ऑप सफ़ेद सागर भी हम कहते हैं, 17 जून 1999 को। और बहुत बड़ा जैसे तब हमने जो ब्रेक थ्रू किया वो ये था कि हमारे मिराज टाइप ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो आप देख रहे हैं डेल्टा विंग टाइप्स, वो मिराज एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट ने आके वहाँ पे हमला किया था। और बाकी तो हिस्ट्री है ही कैसे हमने विजय पाई। और ये जो हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, ये छोटा वाला हेलीकॉप्टर चेतक क्लास ऑफ हेलीकॉप्टर, मी-17 क्लास ऑफ हेलीकॉप्टर, ये वहाँ पे जाके रिलीफ सप्लाईज़, एयर मेंटेनेंस जो होती है वो सारा करते हैं। तो अभी भी जैसे चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से सारे ऊपर जितनी भी एयर मेंटेनेंस है वो वहीं से की जाती है। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਪਲੀਕਾਜ਼, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਰੈਪਲੀਕਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੈਪਲੀਕਾਜ਼ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ जुड़ी रहे। ये गन्स ने, पहले ये बारे जानकारी लेने। मैम, एक ही किड़ियाँ गन्स हैं, ये एक्चुअल गन्स हैं, ये रेप्लिका नहीं है। ये सोवियत यूनियन ने बनाई थी, 1965 में इंडियन एयरफोर्स में ये आई थी। ये गन्स से हम फायर कर सकते हैं। ये गन्स फाइटर एयरक्राफ्ट में भी लोड होती हैं, MiG-21 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट में, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी लोड होती हैं। और ये एक पर मिनट 3000 से 4000 राउंड्स फायर कर सकती हैं। और आप देखेंगे इनका वेट इतना ज़्यादा है कि एक आदमी सीधे ही उठेंगे भी नहीं। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਮ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੇ फैक्टर्स ਨੇ। हर सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ डिस्टर्ब करने का मेरा मन नहीं कर रहा, ਤੁਸੀਂ ना कंटिन्यू कर दे। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारी इंडियन एयरफोर्स की, उसका स्केल मॉडल है। यहाँ पे बहुत सारे मिसाइल्स, DRDO जो है, जो नई नई चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, उन सब के स्केल मॉडल्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये जो मिसाइल जब ये ट्रैवल करती है तो इसकी स्पीड Mach 2 से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड है। फिर इसी तरीके से आपके यहाँ पे जो दिखेगा आपको, ये है सेंसर फ्यूज्ड वेपन CBU-105। ये बैटल जोन में बहुत ज़्यादा एनिमी एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हेल्प करती है। इसी तरीके से
अभी आपके पास में अलग अलग सेम मिसाइल्स ही हैं, कोई एयर टू एयर, हवा से हवा में, कोई ज़मीन से हवा में हमला करने के, हवा से ज़मीन में, इस तरीके से। जैसे ये हैमर है, ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, वो अस्त्र है। उसके आगे जो आप देख रहे हैं वो हमारा एक माइक्रोलाइट करके छोटा जहाज़ होता है, 2 सीटर जहाज़ होता है छोटा सा, जहाँ पे बेसिक फ्लाइंग वगैरह सीखने के लिए या रेकी सॉर्टीज़ करने के लिए। तो उस जहाज़ का इंजन है ये। तो इसका वेट 63 kgs के आसपास है। तो ये माइक्रोलाइट जहाज़ का इंजन है। और आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो इंडियन एयरफोर्स की सारी यूनिफॉर्म्स हैं। तो पहले हम खाकी वर्दी पहना करते थे। बिल्कुल। खाकी वर्दी से लेके आज जो मॉडर्न कॉम्बैट है हमारी, उस तक का जो सफ़र है वो इन यूनिफॉर्म्स के द्वारा दर्शाया गया है। जो हरी वर्दी आप देख रहे हैं उसे फ्लाइंग ओवरऑल कहते हैं। वो फायर रिटार्डेंट होता है, मतलब आग अगर लगती है तो उसको नहीं पकड़ती है, तो वो वाली वर्दी है। ये हमारी सर्दियों की वर्दी है। ये हमारे गरुड़ होते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी ब्रांच है एक, तो ये उनकी यूनिफॉर्म है। ये हमारी नीली वर्दी है जिसे पहन के हम रोज़ गर्मियों में दफ्तर जाते हैं। हमारे मेस में कोई फंक्शन होते हैं तो ये वो वर्दी है। ये हमारी कॉम्बैट वर्दी है जो हम फ्राइडे सैटरडे पहनते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वर्दियां हैं, बट बेसिकली हमने इस इंक्लोजर में पुरानी वर्दी से लेके आज तक की जो नई वर्दी है उस तक का सफ़र आपको दिखाया है। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। और जैसे आपने बोला कि लोग जानना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि इंडियन एयरफोर्स की कौन कौन सी रैंक होती है। अफसर में सबसे नीचे रैंक फ्लाइंग ऑफिसर होती है, एयरमैन में एयरक्राफ्ट मैन होती है, उससे लेके जैसे हम जब अपनी वर्दी डालते हैं तो जो हम कंधे पे अपनी रैंक पहनते हैं वो कैसी दिखती है। फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, सबकी, हमारे जो एयरमैन होते हैं उनकी वर्दियाँ, हमारे झंडे जो गाड़ियों पे लगते हैं उनके झंडे, ये स्पेशल बैज होते हैं। जैसे कोई पायलट है तो वो क्या पहनेगा, ATC अफसर है तो वो क्या पहनेगा, नेविगेटर है तो वो क्या पहनेगा। तो ये उनकी यूनिफॉर्म पे जो लगने वाली चीज़ें हैं उसकी जानकारी आपको देता है। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਜ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ज़रूर लवांगे। विंग कमांडर राकेश शर्मा 13 जनवरी 1949 को यहीं पटियाला में पैदा हुए थे और वे भारत के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने स्पेस में कदम रखा था। और उन्होंने कुल मिला के तकरीबन 20 दिन 7 घंटे और कुछ सेकंड्स का समय स्पेस में बिताया था। तो जब वो स्पेस में गए थे तो उन्होंने जो स्पेस एयरक्राफ्ट यूज़ किया था विच इज़ सोयूज़ T-11, ये सोयूज़ T-11 का एक 3D प्रिंटेड मॉडल है जिससे वो गए थे। और आपको तो याद ही होगा जब देन प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि स्पेस से भारत कैसे दिखता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये उनको डेडिकेट किया हुआ एक इंक्लोजर है। और उन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की थी कि स्पेस से अगर हम देखते हैं तो सनराइज़ कैसा दिखता है, वो तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं जो आप देखेंगे पीछे की तरफ। और ये जो वॉल है आपके लेफ़्ट में, ये सारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं जिन्होंने भारतीय वायुसेना की पूरी कमान संभाली है। 1960 फर्स्ट चीफ थे हमारे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, और उनसे लेके अभी जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं उन तक की सबकी तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਮ। तो ये अस्त्र मिसाइल है, ये एयर टू एयर मिसाइल है और ये इंडिजिनियसली मतलब हमने अपने ही देश में बनाई है और ये हवा से हवा में हमला करने की कारगर होती है। ये अस्त्र मिसाइल है, ये BVR मिसाइल है। उसी तरीके से ये गौरव है 1000 kg लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड लेज़र गाइडेड बॉम्ब है। ये उसका एक रेप्लिका है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भारतीय वायुसेना जंग तो लड़ती ही है और उसमें विजय भी पाती है, बट उसके साथ साथ बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस करती है। Exactly. जब कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे लोग फंस गए हैं, किसी को मदद की ज़रूरत है, तो किसी भी आपदा राहत कार्य जो हम करते हैं वो आपको इस इंक्लोजर में देखने को मिलेंगे प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से। जैसे अभी तकरीबन पिछले साल की बात है कि एक रोप वे में 37 टूरिस्ट फंस गए थे, तो हमारा हेलीकॉप्टर गया, उनको निकाला। तो वो सारे ऑपरेशंस जो रीसेंट ऑपरेशंस लिए गए हैं उन सबको यहाँ पे प्रोजेक्शन स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं।
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੋਕ हर कोई अपनी छत ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ज़रूर दसो। तो ये जितने भी हमारे लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है, उनके छोटे छोटे स्केल मॉडल्स हमने लगाया हुआ है। ये Su-30 MKI है, इसका नाटो नेम फ्लैंकर है और बहुत ही ताकतवर जहाज़ है। तो बहुत सारे रोल्स करता है ये फाइटर, बेसिकली इट्स अ फाइटर जेट एयरक्राफ्ट। इसमें 2 पायलट बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं जिनके हमने छोटे छोटे मॉडल्स लगाए हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये MiG-29 क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है। ये 1987 में आया था और तब से लेके आज तक है। एंड अब MiG-29 अपग्रेड्स हैं हमारे पास में। ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये चेतक हेलीकॉप्टर है, जो मैंने आपको बताया था, चीता चेतक, बिल्कुल कारगिल वॉर में भी और आज भी यहाँ से ऊपर जब रिलीफ सप्लाईज पहुँचाने होते हैं, लोगों की मदद करनी होती है, ऐसे दूर दराज के एरिया है जहाँ पे बड़े जहाज़ लैंड नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है आप देखेंगे ये वाले एयरक्राफ्ट जो हैं ये लैंड कर सकते हैं। और आपके लेफ़्ट में जो है वो म्यूरल्स के माध्यम से छोटे हमने दर्शाया है कि भारतीय वायु सेना में महिलाओं का क्या योगदान था। वे महिलाएं जिन्होंने भारतीय वायुसेना को गौरवान्वित किया है, उनकी कुछ तस्वीरें हमने लगाई हैं। जैसे जो 3 लेडीज़ आप देख सकती हैं, ये 3 लेडी ऑफिसर्स जो हैं ये पहली फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिलाएँ हैं, पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली महिलाएँ हैं, पहली CO जो बनी स्क्वाड लीडर शिखा पांडे जो भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेली हुई हैं, विंग कमांडर स्नेहा शेखावत जिन्होंने परेड का नेतृत्व किया था, स्क्वाड लीडर शेरिल दत्ता जिन्होंने पहली बार हेलीकॉप्टर पायलट थी, पहला हेलीकॉप्टर उन्होंने उड़ाया था। एंड शी हैपेंस टू बी सिस्टर ऑफ लारा दत्ता जो फेमस वो हैं, एक्ट्रेस हैं। लाइकवाइज पहली मेडिकल ऑफिसर जो है हमारी जो एयर रैंक तक गई हैं, एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय, उनकी तस्वीर आपको यहाँ दिखेंगी। बालाकोट युद्ध जो आपने अभी सर्जिकल स्ट्राइक सब सुनी थी, उसमें जो कंट्रोलर थी स्क्वाड लीडर मिंटी अग्रवाल, एक उनका म्यूरल भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और लाइकवाइज ये हमारा नैट एयरक्राफ्ट है जिसको फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों ने उड़ाया था उस टाइम पे। अब तो ये हमारे पास नहीं है, बट ये तब का जहाज़ है। और रियल एयरक्राफ्ट इसका वहाँ पे आपके चौराहे पे लगा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये मिराज 2000 है जो अभी कारगिल में मैं आपको बता रही थी, डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट है, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फाइटर एयरक्राफ्ट है हमारा। ये हमारे आगे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये है ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर, उसके अलावा ये Mi-26 क्लास ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट है। और अब जब आपने पूरा हिस्ट्री और देख लिया है तो अब टाइम है इलेक्ट्रॉनिक इंक्लोजर्स का। जब लोगों को एक्साइटमेंट आएगा, जो यूथ है, जो बच्चे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत बोर हो जाएंगे तो यहाँ पे उनको इंटरेस्ट करने के लिए बहुत एक्चुअली यहाँ पर बोर होने वाला कुछ नहीं, लेकिन ये आपने चीज़ बहुत अच्छी कही है कि यूथ इसके साथ बहुत कनेक्ट करने वाला है, क्योंकि आजकल की यूथ जो है वो प्ले स्टेशंस एंड ऑल वाली यूथ है। आपने उन सबको एक जगह पर ला के रख दिया है और उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एज IT के साथ इसे यूज़ किया गया। ये अलग अलग AR/VR इंक्लोजर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे लोग खड़े होंगे, इट विल एक्ट एज अ सेल्फी पॉइंट बेसिकली लोगों के लिए, बच्चे आएँ, बड़े आएँ, अपनी फ़ोटोज़ खींचें। तो वेरियस ऑपरेशंस होते हैं हमारे यहाँ पे, पैरा ड्रॉपिंग होती है, स्लिदरिंग होती है, बॉम्ब गिराना है। तो जैसे आप देख सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो आ रहा है और अभी ये यहाँ पे पैरा ड्रॉप करेगा। तो ये जब लोग अपने आप को देखेंगे स्क्रीन में और ऑपरेशंस होते हुए देखेंगे लाइव, वो अपने वीडियो बना सकते हैं। तो आई एम श्योर लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, ये देखिए अभी आपके ऊपर आके जो है एक पैराशूट गिर गया है। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे की है लोगों के लिए। एंड ये है वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट जिसको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है हेरिटेज सेंटर में। ये है वर्चुअल रियलिटी विद द हेल्प ऑफ एन ऑक्यूलस। अगर लोग पहनेंगे तो जैसलमेर का जो टेरेन है, बैटल ऑफ लोंगेवाला जहाँ हुआ था, वहाँ से फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ता है, 1-1.5 मिनट की सॉर्टी करके वापस आते हैं। जब लोग इसको पहनते हैं तो उन्हें 3D फील होता है पूरा, लेफ्ट एंड राइट वो अपने देख सकते हैं, कैसा रनवे दिखता है, कैसी PTT दिखती है, कैसे बॉम्बिंग होती है, जब टेक ऑफ करता है तो कैसे जो हम पीछे जाते हैं कैसा फील होता है, जब लैंड करते हैं तो कैसा फील होता है। तो आप इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो मैं एक्सपीरियंस कीता है मैम, ये मैं एक्सपीरियंस कीता है एंड इट फील्स लाइक वेरी ਰੀਅਲ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਲੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ मतलब जचदियाँ ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੀਜ਼ योर ब्रेन, ਇਹ ਕੁਇਜ਼ टाइप्स ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮੈਮ मकसद की है, क्यों इनू लगाया गया थे? तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये बच्चा क्विज़ कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है, तो यही मकसद है कि लोग आएँ, देखें, थोड़ा सा अपने आप अपना चेक करें अपना एयरफोर्स के बारे में नॉलेज। क्योंकि देखिए हम फ़ौज ज्वाइन करें या ना करें, बट एक भारतीय होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, हमारी फ़ौज के बारे में पता होना चाहिए। वो हर सैनिक जो बॉर्डर पे
हमारी सुविधा के लिए खड़ा हुआ है, हमारी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है, उसकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ जब लोग आएंगे तो वो देख सकते हैं कितना जानते हैं क्या हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट है, कितनी एयरफोर्स की कमांड्स होती है, कहाँ कहाँ से एयरफोर्स ऑपरेट करती है। तो ऐसे छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस क्विज़ में मिलेंगे एंड पॉइंट्स करके आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते हैं। और वो जो कियोस्क आप देख रहे हैं वो कियोस्क का हाउ टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स। अब आ तो गए बट नॉट एवरी टाइम विल देयर बी समवन हु विल बी टेलिंग यू कि आपको ज्वाइन कैसे करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या हैं एयरफोर्स के अंदर। फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ब्रांच होती है, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स कहाँ कहाँ है, कैसे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन लेके जाना है, भारतीय वायुसेना का मोटो क्या है, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए। अभी बच्चों ने पढ़ तो लिया लेकिन मुझे कितनी हाइट चाहिए, कितनी मेरी इंड्योरेंस होनी चाहिए, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए, कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, पे एंड पर्क्स, सैलरी कितनी मिलने वाली है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है भारतीय वायुसेना में लोगों को। तो इन सब की जानकारी वो इस कियोस्क के थ्रू ले सकते हैं। इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी उनके लिए उपलब्ध है। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨੇ, 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਪਲੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮ ਇਹ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ फिक्स्ड बेस फुल मोशन सिमुलेटर है, रेप्लिका है बट एक्चुअल का पार्ट होता है। ये ट्रेनिंग के काम में आता है। भुज में इसको लगाया गया था और वहाँ पे हमारे मिग 21 के जो पायलट्स थे वो ट्रेन करते हैं। तो ये है तो एक्चुअल बट क्या है, ये कॉकपिट है और फिर इसको कनेक्ट किया जाता है बड़ी स्क्रीन से, फुल स्क्रीन से। तो जब पायलट इसके अंदर बैठते हैं इट इज़ फुली कनेक्टेड तो उन्हें एक्चुअल में सिमुलेटर फ्लाइंग जिसे कहते हैं कि सिमुलेटर फ्लाइंग जो है वो एक्चुअली पायलट्स इसके अंदर बैठ के देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्विच है, कैसे थ्रॉटल होता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो आपको अवेलेबल होते हैं, ऑल्टीमीटर, उसके अलावा जैसे कैसे आपको विंड क्या है वो पता चलेगी। और ये जब एक्चुअल बेस में पूरी स्क्रीन के साथ कनेक्टेड होता है तो टेक ऑफ करने के बाद कैसा होता है, बादलों के अंदर से जाएंगे तो कैसा लगेगा, ऊपर से जाएंगे तो ये सारा कुछ जो है, जैसे आप देख रहे हैं वो बच्चा कितने प्राउडली टोपी पहन के जो बैठा हुआ है, तो इसी तरीके से आई एम श्योर लोग मोटिवेट होंगे, देखेंगे, सीखेंगे। ਮੈਮ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ। दे आर वेरी एक्साइटेड एंड आप देख सकते हैं देर इज़ ह्यूज रिस्पॉन्स, पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी। लोग ऑलमोस्ट जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है ये तो हर दिन हाउसफुल जा रहा है और ऑन एन एवरेज सैटरडे संडेज़ में 1300-1400 लोग एक एक दिन में आ रहे हैं और लोग देख के जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। टूरिज़्म तो है ही ऑफ कोर्स बट इसके अलावा द बेस्ट पार्ट इज़ कि लोग आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे कुछ दिन पहले एक बच्चा आया था, वो रशिया में रहता है, उसके दादा दादी यहाँ रहते हैं, तो वो पूरी यूनिफॉर्म पहन के एयरफोर्स की छोटा सा बच्चा आया था। तो रिस्पॉन्स इज़ वेरी नाइस और जो लोग जाते हैं यहाँ से बड़े खुश होके जा रहे हैं, देख के जा रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ नया। तो इट इज़ वेरी नाइस। ਮੈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। बिल्कुल, एंड एफर्ट जो था वो टीम एफर्ट था। हर बंदा जो इस प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड था, एक छोटे से एयरमैन से लेके जो हमें पानी पिलाता था ऑफिस में, उससे लेके जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रुप कैप्टन लांबा तक, एवरीबडी एंड लोगों ने जो कोऑपरेट किया, यूटी टूरिज़्म ने कोऑपरेट किया, यूटी गवर्नमेंट ऑफिस ने जो कोऑपरेट किया है, तो उन सभी का ये नतीजा है। और तब हमने नहीं सोचा था कि ये इतना अच्छा निकल के आएगा और जब आप देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हम तो यही चाहेंगे कि लोग ज़्यादा से, अब इसका फ़ेज़ 2 भी आ रहा है जहाँ पे एक्चुअल मॉडल्स कैसे चलेंगे, एवियोनिक्स, फ्लाइंग कैसे होती है, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ वी आर ट्राइंग टू गेट इन सम टाइम। यहाँ पे जो एडजेसेंट एक हॉल है उसके अंदर, तो आई थिंक पीपल मस्ट कम, आएँ, देखें, सीखें। और जैसे आप देख सकते हैं लोग इतने मोटिवेटेड हैं, तो आई एम श्योर इट इज़ वेरी, वी आर थैंकफुल कि लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਮੈਮ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਸਮਝ ਸਕਣ, ਦੇਖ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੈਗਮੈਂਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਨੂਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।